हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्ध बाबा साहब के सामने एक मोमबत्ती जला के आप दोनों मिलकर मोमबत्ती जलाइए और पुष्प उठा के पहले महाकारुणिक सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, विस्तार करेंगे हम इतना। जागीर जुटा नहीं अब दोनों पाएगा पुष्प कोई उठाएंगे और बौद्ध बुद्ध के चरणों में बाबा साहब के चरणों में बौद्ध चढ़ाएंगे। विरासत के जितना करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, और पुष्प लेके थोड़े से गीते की पुष्प लेंगे उनका भी हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बौद्ध विरासत को जग में आबाद। अब अन्नू जी के पिताजी वो भी आएंगे, एक दीप जलाएंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे और वो भी इसी तरह पुष्प अर्पित करेंगे। ये शांति और अन्नू जी के पिताजी, मानवता का उपकार आप भी आइए, है जिसका एक मोमबत्ती जलाएंगे आप। वैभव है ये भारत मोमबत्ती का खा लीजिए। अद्भुत यश गाता जन जन दोनों है हाथों से एक उसका। मोमबत्ती जलाइए। जन जन है उसका। करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, याद रखेंगे। हम पुष्प लेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे बाबा साहब के में के चरणों में। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। वैसे सभी बच्चे का सेहरा उतार के रख वाले अच्छा मैं उतारूँ कोई भी उतार लो। सेहरा उतारते हैं। हाँ दुपन्ना टाइम का सेहरा हाँ कहीं भी रख दो वहाँ रख दो। अब आप भी एक मोमबत्ती जलाएंगे और शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी, सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी। पाने को निब्बान तथागत पुष्प याद लेंगे दोनों हाथों से। करेंगे, और हम बौद्ध पुष्प चढ़ाएंगे। विरासत को जग में आबाद करेंगे, बाबा साहब के चरणों में आबाद रखेंगे, समर्पित करेंगे। बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे। हाँ भंटे जी को उन पुष्प देकर उनका भी उद्घाटन करेंगे। एक मोमबत्ती जलाएं। दोनों हाथों से मोमबत्ती जलाएंगे। पुष्प लेकर पुष्प अर्पित करेंगे। लड़के की मौसी से करवा देना मोमबत्ती है ना, वो आई ना कोई बात नहीं। एक बच्ची आप जला दो, आप भी मौसी अभी तो है क्या तो नाम है? मौसी है मौसी नीरज नीरज है नीरज मौसी है मौसी एक हाँ, वो वाली मोमबत्ती जलाएंगे। ये अंधकार को दूर करती है, रोशनी का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। फूल चढ़ाएंगे। उधर फिर इधर बस आ जाओ। हम त्रिशरण पंचशील लें, उससे पहले रिंग सेरेमनी होगी। लड़की और लड़का एक दूसरे को रिंग पहनाकर हाँ खड़े होके कर देंगे तो अच्छा रहेगा, फोटो अच्छा आएगा। या खड़े होके होगा, खड़े होके फोटो अच्छी आ जाएगी। बैठने में फिर दिक्कत आएगी।
अरे फोटो पहले हो जाने यार, फोटो वाले खड़े होकर करवा दो, खड़े होकर। ये परंपरा कोई नई नहीं है, अनोखी नहीं है। ये परंपरा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब ने हमें बताई। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर को इस दुनिया से गए, लेकिन 4 दिसंबर की रात को उन्होंने इस पद्धति के बारे में हमें बताया। और बताने का भी वाक्य यूं है कि जब बाबा साहब दीक्षा ले रहे थे तो उस वक्त एक नवयुगल विष्णु कुमार कर्नल, जिनकी शादी होनी थी, उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी कि बाबा साहब, मेरी शादी 9 दिसंबर की है और आपको आना है उस शादी में। आप पहुंचेंगे भी उस शादी में और ये भी बताएं कि वो शादी कैसे होगी। अब हम बौद्ध हो गए हैं तो हमारी शादियां कैसे होंगी। तो नानक जैसा बाबा साहब ने हमें बताया उस तरीके से विवाह संपन्न होगा। विवाह संपन्न होने से पहले लड़की के माता पिता की स्वीकृति से पहले हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध और परम श्रद्धेय बाबा साहेब को नमन करेंगे। पहले हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। बाबा साहब ने हमें बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी पद्धति से आज यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। भंते जी हमारे बीच में हैं। मैं भंते जी से याचना करूंगा, आप भी बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप अपनी बेटी के पास बैठिए। मैं भंते जी से याचना करूंगा, भंते जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। उसके बाद में फिर हम विवाह संस्कार शुरू करेंगे। विवाह संस्कार संपन्न होगा तो बौद्धों की जैसी पद्धति है, आप सभी जानते हैं, उस तरीके से बैठ जाएंगे। जिनको कोई घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो बैठ सकते हैं, वैसे भी जैसा उनको उचित लगे। जैसा मैं बोलूंगा मेरे पीछे ऐसे बोलेंगे। बाकी बात आधे घंटे बाद विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद करेंगे। अब कोई भी बात ना करें क्योंकि साउंड बंद हो चुका है, तो मुझे तेज बोलना पड़ेगा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आप दोनों भी ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, आप भी ऐसे, जैसा मैं बोलूंगा आप ऐसे बोलेंगे। ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। तृतीयंपि ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन मया कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। ओकाश अहं भंते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भंते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतु मे भंते। तृतीयंपि ओकाश अहं भंते त्रिशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतु मे भंते। अहं भंते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से
नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। आप दोनों को बोलना नमो पड़ेगा तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ते शरणागमनं सम्पूर्णं अहं भन्ते पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिशसरा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेराया मज्जपमा दट्टना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमं शरणसत्तिं पंचशीलंगदम्मं साधुकं सुराकितं कत्वा अपमादेन शिलां सम्पदेत अहं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ज्ञान की यानी नॉलेज की दूसरी शरण, धम्म की यानी रास्ते की पथ की, और तीसरी होती है संघ की शरण, अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों का ग्रुप। फिर हमने पंचशील बोला। पंचशील हर जीवन के लिए, हर आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली बात हमने कही कि हम किसी भी प्राणी को बिना कारण हत्या नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कि हम चोरी नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बुरे वचन नहीं बोलेंगे। पांचवें सील में हमने कहा कि हम कोई भी नशा नहीं करेंगे, चाहे वो शराब का है, बीड़ी गुटखा मसाला कुछ भी है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इन 5 बातों को जो भी व्यक्ति मानेगा उसके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और जिस घर में इन 5 सील में से कोई भी एक सील टूटता है तो उस घर में अशांति रहती है। उस घर में कोई चोर होगा, कोई झूठा होगा, कोई व्यभिचारी होगा, कोई नशे का आदी होगा, तो उस घर में अशांति रहती है। और जिस घर में पंचशील होते हैं उस घर में शांति रहती है, समृद्धि रहती है। लोग कहते हैं कि इस घर के लोग बड़े अच्छे हैं,
इस घर में कोई पाप कर्म नहीं होता। इस घर में तो सभी आदमी बड़े अच्छे हैं, क्या महिलाएं क्या पुरुष। और जैसे ही कोई सील टूटता है तो दूसरे मोहल्ले के उस कोने तक पता चल जाती है कि इस घर में कोई शराबी है। ये पंचशील हमने लिया और अब हम विवाह की पद्धति शुरू करते हैं, विवाह संस्कार शुरू करते हैं। आप खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाएंगे। आप ऐसे हाथ करेंगे, अपना सीधा हाथ ऐसे, आप सीधा हाथ इनके ऊपर रखो। आप बेटी के हाथ के ऊपर हाथ रखिए, आप नीचे हाथ लगाइए। आपकी जीवन संगी कहाँ है इनकी मम्मी? बुलाइए उनको भी। हैं? आइए इधर आइए। बीच में आ जाइए, बीच में। भैया आप यहाँ आ जाओगे, बीच में मैं हट जाऊंगा, आप बीच में आ जाओ। आप इनके हाथ के नीचे हाथ रखिए, बेटी के हाथ के ऊपर हाथ रखिए। आप इनके हाथ के नीचे हाथ। पहले जैसा मैं बोलूंगा आप उसी बात को दोनों दोहराएंगे, दोनों बोलेंगे। तेज आवाज में बोलेंगे क्योंकि साउंड बंद हो गया है, इसलिए, क्योंकि आवाज जानी चाहिए धरती। तो जैसा मैं बोलूंगा आप वैसा दोहराएंगे, ठीक है जी? बोलिए महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे प्रेम सदे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री अन्नू ने दारक देव सुपुत्र श्रद्धेय लोकेश व श्रद्धेय रामेंद्र कुमार पता रिढ़ानी मेरठ राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अन्नू के पिताजी ने स्वीकृति दी है, इसलिए हमने सभी ने साधु साधु बोला है। अब देव के पिताजी वो भी स्वीकृति देंगे उनको। अब जैसा मैं आप बोलूंगा आप वैसा बोलेंगे, ठीक है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र देव ने दारिका अन्नू सुपुत्री श्रद्धेय मुनेश व श्रद्धेय श्याम सिंह जी पता मंडोली राज्य दिल्ली को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम
यह भी कामना करते हैं यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। देखिए, दोनों के माता पिता ने स्वीकृति दी है और आपने साधु साधु कहकर आपने भी सहमति अपनी दी है। ये समाज की स्वीकृति है। पहले दोनों के माँ बाप ने स्वीकृति दी है, उसके बाद में समाज ने स्वीकृति दी है। अब लड़की और लड़का एक दूसरे को अपना जीवन साथी और जीवन संगी चुनेंगे। ये थी माँ बाप की स्वीकृति। अब उनकी अपनी स्वीकृति होगी, वो दोनों एक दूसरे को अपने जीवन साथी और जीवन संगी के रूप में चुनेंगे। अब आप दोनों बैठ जाएंगे। आप भी बैठिए। आप ऐसे रहेंगे, आप ऐसे हाथ रखेंगे, आप बैठ जाएंगे। जैसा मैं बोलूंगा आपको ऐसे बोलना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष में आज दारिका अन्नू सुपुत्री श्रद्धेया मुनेश व श्रद्धेय श्याम सिंह जी पता निवासी मंडोली राज्य दिल्ली को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए, देव ने भी अन्नू को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है और स्वीकृति दी है। और स्वीकृति के बाद में वो अन्नू को हमारे यहाँ हमारी जो सभ्यता है उसमें एक फूल भी दे सकते हैं, माला भी पहना सकते हैं। अगर बुक्का है 10-22 फूलों का तो उसे भी दे सकते हैं। तो हमारे पास में माला है, आप माला उठा देंगे। माला ले आओ, एक माला दीजिए। ये लीजिए। हाँ, इन्होंने अन्नू को अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना है। तो अन्नू उनका धन्यवाद कर रही हैं कि आपने मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना है। तो वो फूल भी दे सकती थी, बुक्का भी दे सकती थी, माला है तो माला पहना कर भी उनका अभिनंदन कर सकती हैं कि आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने जीवन संगिनी के रूप में चुना है। तो आप इन्हें माला पहनाइए। ये बाद में आप करा लेना। हाँ, नहीं, वो सभी होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब ये माइक आप इनको थोड़ा पकड़ा देंगे, लगा। ये माला इनको दे दीजिए। ये माला जैसा मैं बोलूंगा आपको ऐसे, ठीक है? हाँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष में आज तारक देव सुपुत्र श्रद्धेया लोकेश व श्रद्धेय रामेंद्र कुमार पता निवासी रिठानी मेरठ राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप माला डालिए, इनका स्वागत करिए। स्वीकार किया है इन्होंने। देखिए, अन्नू
ने भी देव को अपने जीवन साथी के रूप में और उन्होंने अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार किया है और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर अभिवादन किया है। ये माइक निकाल दो। नहीं, अभी और बोलना हो गया भैया। पानी 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 सुना दे यार। एक मिनट, एक अभी करा लें भैया। हाँ नहीं, अब आप दोनों जगह बदलिए, आप इधर आ जाइए, आप उधर चलिए आइए। देखिए, अन्नू अभी तक उस घर की पुत्री थी और देव इस घर के पुत्र थे, लेकिन इन दोनों ने अपने एक दूसरे को जीवन साथी और जीवन संगी के रूप में चुना है। तो ये जगह जो हम बदलते हैं, ये इस बात का प्रतीक होता है। अब आप इधर आ जाएं, आप कि अब ये इस घर के बेटे ही नहीं, दामाद के रूप में उस घर के पुत्र भी हैं, उस घर के भी बेटे हैं, और ये उस घर की बेटी नहीं, वधू के रूप में, बहू के रूप में इस घर की भी बेटी है। अब इन दोनों को, दोनों परिवारों का, दोनों घरों का समन्वय बनाकर चलना है। ये इन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया। अब ये जीवन में 5 संकल्प लेंगे। वो 5 संकल्प क्या हैं आप सुनेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। उन संकल्पों को आप सुने, जैसे आपने सब अभी देखा, तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। अब दोनों आप एक साथ बोलेंगे जैसा मैं बोलूंगा, और थोड़ा तेज बोलेंगे ताकि आवाज जाए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे, उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से ही करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात पंचशील का जीवन पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से और पूर्ण निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु।
हम हम पांचवा संकल्प लेते हैं पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन पर्यंत करुणा मैत्री बंधुता स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए 5 संकल्प लिए इन्होंने, आपने भी सुने। अगर जीवन में ये इन संकल्पों पर कायम रहते हैं तो कभी ये झगड़ा कर सकते हैं? कभी नहीं। कभी कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो एक दूसरे को बुरी लगे? कभी नहीं। कभी एक दूसरे को अपमानित कर सकते हैं? कभी नहीं। और जब भी घर में लड़ाई होती है वो अपमान के ऊपर होती है। और जब इन्होंने आज ये वादा किया है कि अपमान ना करेंगे और ना ही किसी से करने देंगे, तो ये संकल्प इस तरह हमारे इस धम्म में लिए जाते हैं। ये हमारी पद्धति है। बाकी शादी समाज की स्वीकृति होती है। समाज अगर आज इनको कहता है कि ये दोनों जीवन साथी जीवन संगनी हैं, तो चाहे कोर्ट में शादी करें या ना करें, ये फेरे लें ना लें, ये यहाँ से घर चले जाएं, तो ये जीवन साथी हैं। और अगर ये जंगल में चले जाएं, ये 50 फेरे ले लें, ये 100 फेरे ले लें, ये कोर्ट में चले जाएं, ये कहीं भी चले जाएं, अगर समाज ने कह दिया कि शादी नहीं है, नहीं है। समाज की स्वीकृति है शादी। ये हम तुम जो आए गवाह के तौर पे आए, मिठाई खाई है, खाना खाया, ये समाज की स्वीकृति, हमने स्वीकृति दी है। तो शादी कोई ज्यादा बड़ी चीज या कोई ऐसी चीज नहीं है, समाज की स्वीकृति है और हम सब ने स्वीकृति दी है। इन्होंने संकल्प लिए हैं। अब हम इनके अच्छे जीवन के लिए अष्टमंगल गाथा का पाठ करेंगे। हमारे बीच में भंते जी हैं जो सबसे पहले इन्हें आशीर्वाद स्वरूप में 8 ऐसी घटनाएं, जो घटनाएं तथागत बुद्ध के जीवन में घटी। एक बार तथागत बुद्ध को मारने के लिए एक हाथी को शराब पिला दी और इनके सामने छोड़ दिया, लेकिन तथागत बुद्ध के उनके धैर्य से, उनके ज्ञान से वो हाथी भी उन्हें नमस्कार करने लगा। एक बार ऊपर से पत्थर लुढ़काया गया। एक बार एक महिला ने तथागत बुद्ध पे आरोप लगाया। एक बार तथागत बुद्ध को एक कमरे में सुला दिया जहां बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता था, लेकिन तथागत बुद्ध उन 8 बार में अपने ऊपर विजय प्राप्त करते हुए उन परिस्थितियों से निकल गए। उन्हीं मंगल भावना से, उसी मैत्री भावना से आज हम इनके जीवन के लिए मंगल मैत्री करेंगे। हम यहाँ आपको फूल देंगे। ये फूल आपको 8 बार में इनके ऊपर डालने हैं। हम जब भी कहेंगे जय मंगलानी, तो आप इनके मंगल के जय मंगलानी कहते हुए इनके ऊपर फूल डालेंगे। फूल आपके बीच में है, मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं, ये फूल ले लें और ले लीजिए। ये पीछे दे दीजिए फूल। अब पूरा हो अरमान तथागत याद करेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे, हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, विस्तार करेंगे हम इतना, जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना, कोई बौद्ध विरासत के जितना, करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, उपकार विश्व पर है जिसका, वैभव है भारत का अद्भुत यश गाता जन जन है उसका, यश गाता जन जन है उसका, करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी, मानवता सचमुच महक उठी, सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी, खामोश जिंदगी चहक उठी, पाने को निब्बान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब बुद्ध के शासन वाला अपना भारत देश बनाएंगे, भारत देश बनाएंगे, पंचशील का परचम अब हम मिलकर के लहराएंगे, मिलकर के लहराएंगे। अब पूरा हो अरमान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे, हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग